सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। परी अपनी सहेली बिजली और पानो के लिए चाय बनाकर लाई और उनके पास बैठ गई। बिजली और पानो किसी जिन की बात कर रही थी। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। बिजली बोली, अरे परी पूछो ही मत। हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, मजाक ना करो, क्या ये बात सच है? क्या वाकई में ऐसा होता है? तब इन लोगों ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा ही होता है। जिन्नात इंसान से मोहब्बत करे तो फिर कब्र तक साथ निभाते हैं। तीनों सहेलियां जिन्नात के बारे में बात करने लगी। ऐसे ही सहेलियों के साथ बातचीत के दौरान परी मन ही मन सोचने लगी, मगर ये जिन मिलेगा कहाँ से, कैसे इसे हासिल करूँगी, किससे बात करूँ इस बारे में? बिजली और पानो से तो बात नहीं कर सकती, मुझे पागल बोलेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। परी अपने सहेलियों के जाने के बाद सोचने लगी, काश कोई जिन मुझसे भी मोहब्बत करे और मुझे अपना बना ले और हमेशा मेरा साथ निभाए। परी मुसलसल सोच रही थी कि जिन की मोहब्बत पाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। कभी सोचती कि शायद किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएंगे कि जिन को कैसे हासिल किया जाए। ठीक है, कल जाती हूँ किसी आलिम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। परी ने दिल ही दिल में सोचा और फिर अगले ही दिन अपनी माँ से कहा, मैं बिजली के घर जा रही हूँ और दोपहर तक आ जाऊंगी। ये कहकर परी पास वाले गांव में एक आलिम के पास पूछने चली गई। वो वक्त से ही दूसरे गांव के लिए रवाना हो गई थी। परी इस आलिम से मिली और इसे सारा माजरा बताया। परी ने कहा, मैं किसी जिन से सच्चा मोहब्बत करना चाहती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलिम ने जब लड़की के मुंह से ये बात सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। आलिम ने कहा, ए बेवकूफ़ लड़की, ये क्या बात कर रही हो? क्या तुम अपनी अकल घर पर छोड़ आई हो जो ऐसी बात कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता। इंसान हो तो इंसान ही रहो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर परी पर तो जैसे जिन से मिलने का भूत सवार था। आलिम बाबा, बस मुझे एक तरीका बता दीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपने जान की भी कोई परवाह नहीं है। मुझे बस एक जिन चाहिए, हर हाल में मैं एक जिन की बीवी बनना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि किसी इंसान से कभी शादी ना करूँ। और फिर वो ये कहकर रोने लग गई। बाबा जी भी पिघल गए। अब वो क्या कह सकते थे? इस पागल लड़की की बात माने बिना कोई चारा भी नहीं था। तभी उस आलिम बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन जानती हो कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिन से मिल सकती हो और तुम्हारी उसके साथ शादी भी हो सकती है। बाबा जी ने उसे रात के 12 बजे वापस आने को कहा और फिर उससे ये भी बताया कि उसे 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात। परी पहली बार तो घबरा गई। सोचा कि ये कैसा काम है, बड़ा ही मुश्किल है, मगर फिर क्या करती? सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी थी, और वो भी एक जिन ज़ादे से। परी ने उस आलिम से पूछा, बाबा जी, क्या मुझे हर रात कब्रिस्तान में अकेला ही जाना होगा? आलिम ने भी जवाब में परी से कहा, हाँ बेटी, जाना तो तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। फिर वहाँ जाकर एक गोल दायरा बनाना और उसके अंदर बैठकर ये कालिमात पढ़ना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर 50 दिन तक लगातार तुम ऐसा करती रही तो जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, कालिमात पढ़ते हुए इन जिन्नात को तुम काबू करने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें बहुत डराएंगे और तंग करेंगे ताकि तुम दायरे से निकल आओ, और इस दायरे से अगर तुम बाहर निकल आए तो ये तुम्हें वही मार डालेंगे और बहुत बुरी मौत मरोगी तुम। कालिमात मुकम्मल होने तक तुम्हें हरगिज़ उस दायरे से नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
परी ये सब सुनकर बहुत डर रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे हिम्मत भी दे रखी थी। उसने बाबा जी की दुआ ली और उनसे इजाज़त लेकर घर जाने की तैयारी करने लगी। रास्ते में खुद से बातें कर रही थी, हाय ये तो बहुत ज़्यादा जालिम काम सौंप दिया बाबा जी ने, कैसे करूँगी अकेले, कुछ हो ही ना जाए, कहीं मर ही ना जाऊँ। पर सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा मुझे। फिर वो खुद को ही तसल्ली दे दी। परी सीधी घर चली आई। वो अपने कमरे में गई और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी खास दोस्त सहेलियों बिजली और बानो को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। परी अब उस रात का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और आने वाले दिन के लिए खुद को तैयार कर रही थी। वो सोचती रहती कि मरना तो वैसे भी है, क्यों ना किसी के मोहब्बत के खातिर मरा जाए। दूसरे दिन सुबह से ही परी सोच रही थी कि कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाकर अपना काम शुरू कर दे। और फिर आखिरकार इंतज़ार करते करते रात का वक्त आ ही गया। उसने कालिमात को एक बार फिर से दोहराया। सब घर वाले सोए हुए थे। परी चुपके से घर से बाहर निकलकर गांव वाले कब्रिस्तान के करीब पहुंच गई। वहां पर खामोशी थी, आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। परी बहुत डरी हुई थी, मगर हिम्मत करके उसने एक गोल दायरा बनाया और उसमें बैठ गई। फिर वो कालिमात पढ़ने लगी जो उसे बाबा जी ने बताए थे। कालिमात पढ़ते पढ़ते दायरे के बाहर परी को जिन्नात नजर आना शुरू हो गए। वो खौफनाक आवाज़ से निकलने लगे ताकि परी डर कर बाहर आ जाए। परी डर भी बहुत जा रही थी, क्योंकि उसने कभी जिन्नात देखे ही नहीं थे। मगर अब उनकी खौफनाक सूरतों को देखकर डर के मारे उसकी सांसें रुक रही थी कि वो जिन्नात कहीं उस दायरे के अंदर ही ना आ जाए और दायरे में ही उसे ना मार डाले। जिन्नात अचानक उसकी माँ को सामने लेकर आए और उसकी गर्दन मरोड़ने लगे। ये देखकर परी डर गई और मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे आ गई। वो जिन्नात के सामने रोने ही लगी थी कि उसे अचानक बाबा जी की बात याद आ गई। बेटा, ये सब झूठ है, तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें डराएंगे ताकि तुम उस दायरे में से बाहर निकल जाओ। मगर अब ऐसा नहीं होगा। परी की हिम्मत देखकर जिन्नात भी हैरान थे कि आज से पहले वो कितने इंसानों को डराने में कामयाब हुए, मगर इस लड़की को नहीं तोड़ सके। खैर, परी अपना चिल्ला मुकम्मल करने में कामयाब हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो हिसार से बाहर निकली और खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही सन्नाटा और खामोशी थी। वीरानी और उदासी इंतहा की थी, मगर उसे अब डर नहीं लग रहा था और वो बिल्कुल निडर होकर घर लौट आती है। देखते ही देखते अगली रात आ गई। परी कब्रिस्तान पहुंच गई और दायरा लगाकर वही कालिमात उस रात भी पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही देर में जिन्नात वापस हाजिर हो गए और इसको दायरे से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए। मगर परी अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी इन जिन्नात से कि चाहे वो कुछ भी कर ले। अब वो पीछे नहीं हट सकती थी, ना ही इस दायरे से बाहर आ सकती थी। जिन्नात कभी खौफनाक आवाज़ से निकालते, कभी उसके घर वालों को सामने लाकर बुरी बुरी मौत देते, कभी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेते। मगर परी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिन्नात ने अपनी कोशिशें कर ली, मगर उनसे कुछ ना हुआ। परी अब खुश रहने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि वो कामयाब हो जाएगी। उसे इस वक्त का इंतज़ार था कि कब 50 दिन पूरे होंगे और वो उस जिन से मुलाकात करेगी जिससे उसकी शादी होगी। बानो और बिजली परी के घर आ गई, परी के हाल चाल पूछने। परी ने भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। बिजली और बानो ने देखा कि परी बहुत खुश है। उससे पूछा, परी क्या माजरा है,
तुम तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। परी ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से जल्द ही कहीं जाने वाली हूँ। इस बात पर वो दोनों ही परेशान हो गए। फिर परी से भी रहा ना गया। उसने सारी बात बिजली और पानो को बताई। दोनों की आंखें बाहर आ गई। क्या तुम पागल हो गई हो जो ये सब कर रही हो? मानो ने कहा तो परी बोली, इंसान और जिन अगर एक नहीं हो सकते तो क्या हुआ? मोहब्बत करना तो एक इंसान के फितरत में शामिल है और मैं अपने मोहब्बत के पीछे पागल हूँ। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी जिन से मोहब्बत करूँ। तभी पानो बोली, परी तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये करना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं रुकना चाहती हो तो हम भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान चलेंगे। ये सुनकर परी घबरा गई। नहीं नहीं, वहाँ तुम दोनों नहीं जा सकती, वहाँ खतरा है, वहाँ मुझे बस अकेले ही जाना होता है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल पानो और बिजली अपने घर चली गई। रात को परी भी अपना चिल्ला मुकम्मल करने कब्रिस्तान चली गई। ऐसे ही देखते देखते 30 दिन गुजर गए। अब जिन्नात भी वहाँ नहीं आते थे। कामयाबी बहुत करीब थी। परी को यकीन हो गया था कि उसे उसके मोहब्बत मिल जाएगा। ऐसे ही एक रात परी कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली पानो के घर आई और पानो से कहा कि पानो चलो, परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है। बानो बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो, तुम वहाँ नहीं चल सकती, तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। मगर बिजली ने जिद करके पानो को भी राजी कर लिया और वो दोनों भी परी के पास पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद उन दोनों ने देखा कि परी एक दायरा लगाकर कालिमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गए। परी ने इनको देखा तो परी के कालिमात रुक गए। उसे लगा कि ये जिन्नात ही है जो बानो और बिजली के शक्ल इख्तियार करके परी के पास आए हैं। इसलिए परी ने भी उन दोनों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कालिमात पढ़ना जारी रखा। तभी अचानक वहाँ जिन्नात भी नाजिल हो गए और जब वो जिन्नात अपनी अपनी शक्ल में बिजली और बानो के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी सांसें बंद हो गई। दोनों ने भागने की कोशिश की मगर जिन्नात ने इन्हें काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को अपने कब्जे में कर लिया और इसके जिस्म को तरोड़ मरोड़ दिया, जिससे बिजली के जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गई और इसकी मौत हो गई। परी ने जब ये देखा उसे मालूम हो गया कि ये सब झूठ नहीं है, ये उसकी सहेलियां ही है। बस यही देखकर परी बानो की मदद के लिए अपनी जगह से उठ गई और दायरे से बाहर आ गई। तब तक बानो हवा में थी। परी ने आवाज़ दी, छोड़ दो बानो को, इसने कुछ नहीं किया। जिन्नात की तरफ तो देखा भी नहीं जा रहा था। वो इंतहाई खौफनाक शक्लों में मौजूद थे। एक जिन आसमान में ही बानो के सिर को पीछे से पकड़ा और उसके बालों को खींचकर बानो के गर्दन को तोड़ दिया और वहां से बानो को जमीन पर फेंक दिया। बानो और बिजली दोनों की ही मौत हो चुकी थी। उसी वक्त एक जिनज़ादा परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ हो, इस हद तक गिर सकते हो तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक इंसान और एक जिन एक हो सकते हैं? परी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसे अपनी सहेलियों की मौत का गम लग गया था। फिर उस जिनज़ादे ने परी से कहा, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों की मौत हो गई। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी मरना होगा ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना कर सके। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते। ये काम अब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद वो जिनज़ादा परी के पास आके उसका गला दबा के उसको मार देता है। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई और उसकी दोनों सहेलियां भी परी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे।